the last part. Last but not the least is the disorders that are associated with respiratory system. तो respiratory system से associated कौन कौन से disorders हैं? Let's see. Disorders of respiratory system. Disorders of respiratory system. First thing first. अस्थमा. ठीक है, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज नथिंग बट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सांस लेने में दिक्कत होना, प्रॉब्लम होना, दिस इज अस्थमा, राइट. और जिसकी वजह से वीजिंग साउंड देखने को मिलेगी आपको. दैट कॉज वीजिंग. इंसान when a person didn't get enough oxygen for his body, तो वो हाफने लगेगा, वीज करने लगेगा due to causing wheezing and wheezing. ये क्यों रहा है? This is due to inflammation in bronchi and bronchioles. This is asthma. यही है. नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा को COPD भी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर. ठीक है, एम्फाइसीमा को क्रोनिक, ये एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर मतलब COPD, मतलब एक वो डिसऑर्डर जो लंबे समय से चल रही हो. तो ये क्या है? एक तरह का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स की डिसऑर्डर है. तो क्या बोल दे? पल्मोनरी डिसऑर्डर. फाइन. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर. फाइन. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, लंबे समय के लिए है. यहां पर क्या होती है? एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज. एल्वियोलर वॉल्स जनरली क्या हो जाती हैं? एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं. तो एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं. एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाने से, अब एल्वियोलर वॉल्स ही, एल्वियोलाई ही थी जो रेस्पिरेटरी सरफेस को क्या करती थी? बढ़ाती थी. तो इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू विच यू विल सी कि रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाएगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लंग्स का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी. और ये एम्फाइसीमा होता क्यों है? क्या कारण है इस एम्फाइसीमा का? जस्ट सिंपल वन रीजन. दिस इज कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, राइट. ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग. सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करेंगे कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. अब क्या होता है? कुछ लोग कई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कोयले के कारखानों में काम करते हैं, या कुछ पत्थर तोड़ने का काम करते हैं. देन वहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे ग्रेन्यूल्स निकलते ही हैं फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्रीज से, या जब कोई पत्थर तोड़ रहा है या किसी कोयले के कारखाने में काम कर रहा है. तो वो छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो
नेजल हेयर्स, जो नाक में जो नेजल हेयर्स हैं वो भी फिल्टर नहीं कर पाएंगे, और जब वो फिल्टर नहीं कर पाएंगे देन द डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम दीज इंडस्ट्रियल एरियाज वो सीधा सीधा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे। एंड दैट्स हाउ ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज रेस्पिरेटरी एजेंट्स, ठीक है, जैसे कि डस्ट हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गए, कई एलर्जेंस हो गए, इनके लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लामेशन होगा फाइब्रस टिश्यू में, एंड दिस कॉज सीरियस लंग डैमेज। और ये ऑक्यूपेशन में रहने की वजह से हुआ है, काम करते वक्त हुआ है, एंड दिस इज नॉन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो क्या लिखेंगे आप इसे? इन इंडस्ट्रीज where involves grinding, or stone breaking, so much dust is produced so that defense mechanism of body, जैसे मैंने बोला nasal hair cannot fully cope up with the situation, okay, and due to this kind of long exposure क्या होगा? inflammation of fibrous tissue present in lungs, and which further cause serious lungs damage। तो बस यही है, 3 तरह की बातें हमने पढ़ी, अस्थमा, एम्फिसेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंड हेयर वी आर कंक्लूडिंग द चैप्टर, ठीक है, बट एक पार्ट आपका रह गया है वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का, वो मैं छोड़ रहा हूं बिकॉज वो मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा अलग से टॉपिक, ठीक है, वो याद करने वाला टॉपिक है, ठीक है। एक और चीज होती है, इसको भी लिख लो, एक चीज और है हाइपोक्सिया, ठीक है, ये भी लिख लो। एक चीज और है, एक डिजीज और है विच इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का क्या मतलब है? हाइपोक्सिया का मतलब हमें पता है कि मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द काइंड ऑफ पॉइजन, और उसी की वजह से जब इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता है, दिस कॉज हाइपोक्सिया इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, which is a kind of pathological condition जहां पर body doesn't gets enough oxygen, so this is hypoxia. So here the total chapter that we discussed, ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इस तरह से कथा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, राधे राधे।